ऐसे व्यक्ति को बताया बुलाया है फ्रेंड्स, जो साबित करते हैं कि अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए है और हर कोई इस बिजनेस में सफल हो सकता है। वो जहां से चालू करे, वो 100 से चालू कर रहे हो, 50 से चालू कर रहे हो, 0 से चालू कर रहे हो, या कभी कभार माइनस में भी चालू कर रहे हो, इस बिजनेस में आके अपने सपनों पे काम करके वो आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जर्नी चालू हुई थी, ये पेशे से टेलर है। 8 साल की उम्र से इन्होंने इस स्किल को, इस हुनर को जो है अपनी ज़िंदगी बना लिया, और करते-करते 38 साल की उम्र में इन्होंने देखा कि ये 40 लाख रुपीस के कर्ज़े में आ गए। मोदी केयर इनकी लाइफ में आया फ्रेंड्स। कुल 4 साल में इन्होंने 7.5 लाख रुपए की इनकम पहुंच चुकी है इनकी। इन्होंने घर बना लिया है, गाड़ी ले ली है, फॉरेन ट्रिप घूम आया है मोदी केयर से। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में हिंदुस्तानियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। और इनकी स्टोरी जो है, इनकी स्टोरी, इनके सपने, इनकी जो अचीवमेंट जो है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उन्हीं की जुबानी सुने। तो मैं जोरदार तालियों के साथ फ्रेंड स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार टेलर जी को। वीरेंद्र सर, आपका स्वागत है, द स्टेज इज योर्स। Thank you so much. Thank you so much, Nishan sir. Thank you so very much. Uh, thank you for this warm welcome. आज मुझे फिर मौका मिला है, सो बहुत बड़ा धन्यवाद आपको, सुरेखा मैम को, कि आज मुझे फिर इस जगह पे इनवाइट किया और आपने मुझे मौका दिया। दरअसल में इतना तो नहीं सोचा था मैंने कि इतनी बड़ी पहचान होगी और मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। हाँ, कभी सपने होते थे कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन आज आप लोगों ने, मोदी केयर ने, सुरेखा मैम ने और आपने हमें जो जगह दी है, इस बात के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार टेलर है, सीकर राजस्थान से हूँ। जैसा कि निशांत भार्गवा जी ने बताया कि निशांत भार्गवा जी थर्ड जनरेशन है मोदी केयर के। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि मैं मेरे परिवार का फर्स्ट जनरेशन हूँ, जो अपने परिवार में लोगों का संघर्ष खत्म कर देगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं सीकर से हूँ, राजस्थान से, और आज के करीब 5 साल पहले मोदी केयर से मेरा परिचय हुआ। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताता हूँ दोस्तों। आज ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। केवल पैसा कमाने आया था, लेकिन जितना निशांत भार्गवा जी ने, सुरेखा मैम ने जितनी इज़्ज़त दी, मोदी केयर ने जितनी मुझे इज़्ज़त दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोस्तों, मैं 1 साल का था, मेरे पापा नहीं थे, और जैसा निशांत जी ने बताया कि 8 साल की उम्र में काम स्टार्ट हुआ। कैसे हुआ? तो 8 साल की उम्र में काम ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं 1 साल का था, पापा फरार हो गए थे, पापा घर पे नहीं थे। मेरी माँ हम लोगों को बचपन से पाला करती थी, लोगों के खेतों में काम किया करती थी, और हम पेशे से टेलर है, दर्जी हैं। पापा के फरार होने के बाद में हमारे घर में ऐसा कोई रास्ता नहीं था, ज़रिया नहीं था कि हम लोग पढ़ाई कर सकें। तो माँ ने मामा जी के घर हमें भेज दिया था, नानी के घर में, और मैं वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करने लगा, पढ़ाई स्टार्ट करी। और मामा जी का एक नियम था, मामा जी कहते थे कि स्कूल जाओ, स्कूल से सीधे घर आ जाओ, दुकान आ जाओ, और दुकान पे आके तुरपाई सीखना शुरू कर दो, सिलाई सीखना शुरू कर दो। हमारा भी मन करता था कि हम खेले-कूदें, लेकिन मामा जी एक बात कहा करते थे कि तुम्हारा जन्म खेलने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम कुछ न कुछ करना सीखो। और बस यहीं से एक बात स्टार्ट हुई। 8 साल की उम्र में मामा जी ने हमें कड़े प्रतिबंधों में रखना शुरू कर दिया था। स्कूल जाना, स्कूल से सीधा दुकान आना, और दुकान पे तुरपाई सीखना, सिलाई सीखना, सिलाई सीखना। यही सब चलता रहा। 13 साल की उम्र तक मैंने पढ़ाई करी, मैं 8वीं क्लास पास कर पाया, और 8वीं क्लास के बाद में मार सहन नहीं कर पाया। मामा जी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, और वो कहते थे कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना, और बच्चों को लगता थोड़ा-सा अलग मूड का था मैं, और 13 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गया था। पहली बार भाग कर के मैं बॉम्बे गया, और मेरे को लगा कि मैं सपने पूरे करना चाहता हूँ। मैं छोटा-सा था, बचपन से मैं बोलता था, एक दिन देखना मैं बहुत बड़ा बनूँगा, मैं टीवी पे आऊँगा, लोग मुझे देखेंगे, ऐसा मैं सोचता था। और कहते हैं आपका माइंड जो सोचता है वो कभी न कभी वैसा बना ही लेता है। जब मैं भाग-दौड़ करके गया तो पता चला कि दुनिया में ना आपको खाना लोग दे सकते हैं, लेकिन रहने को घर नहीं दे सकते। वापस बॉम्बे से मैं वापस आया, और 13 साल की उम्र से फाइनली मेरा काम स्टार्ट हो गया था। सिलाई मैंने करना स्टार्ट किया, मैं गुवाहाटी असम पहुँचा, और असम से मैंने सिलाई को सीखा, करना शुरू किया। ज़िंदगी के बहुत सारे खड्डे देखे, उतार-चढ़ाव बहुत सारे देखे। फाइनली एक उम्र होती है बच्चे की शादी करने की, तो जब शादी की बात आई तो मेरा रिश्ता लोग करना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक बात आती थी कि लड़के का बाप भी नहीं है और इसका कोई स्थायी बिज़नेस भी नहीं है।
तो मुझे मेरा रिश्ता तक नहीं होता था और मैंने ज़िंदगी को अपने ढंग से जीना था। फाइनली मैंने लव मैरिज किया, मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद मेरे मन में एक विचार आता था कि 1 साल का मैं था, मेरे पापा नहीं रहे। अगर कल को मुझे कुछ हो गया, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ये बात मुझे हमेशा लगती थी। और बस यही एक बात थी जिसने मुझे बड़ा सोचने पे विवश कर दिया था और मैं सिलाई भी जब करता था तो आपको बता दूँ, मैं सिलाई करता था तो एक अच्छा टेलर हूँ। आई एम अ स्पेशलिस्ट इन ब्लाउजेज़ एंड सूट्स एंड ऑल। मैं सभी चीज़ों में स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने काम को बहुत शिद्दत से सीखा। 2 से 5,000 ब्लाउज़ का भी ले लेता था, सब कुछ होता था। लेकिन 2008-9 में मेरी ज़िंदगी में मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एंटर हुआ। लोग कहते थे यहाँ से सपने पूरे कर सकते हो, तो हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग को देखा। 1 आई कंपनी, 2 आई कंपनी, 3 आई कंपनी, लेकिन पता चला कि बड़े सपनों के साथ शुरू तो किया, लेकिन उन कंपनियों का कोई ठिकाना नहीं होता। और एक दिन ऐसा हुआ फाइनली कि मतलब 1 में धक्के खाए, 2 में धक्के खाए। मेरा मन खराब हो गया था नेटवर्क मार्केटिंग से कि नहीं चल पाई। लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, फिर सिलाई करने लगा और ऐसे ही बड़े सपने देखते-देखते सिलाई करते-करते मैंने एक घर बनाया 2013 में और घर बनाया उस समय क्या पूरा माइंड घर बनाने में लग गया था और जो मेरा काम था वो बिल्कुल डल होते-होते ऐसा हाल हुआ कि मकान बनाया उसका तो कर्जा 40 लाख हो गया था और काम जो मेरा था वो बिल्कुल डल हो गया था। स्थिति ये थी कि ₹1250 दूध चुकाने का पैसा नहीं था घर में। अब आप ज़िंदगी में कब चुनते हैं किसी चीज़ को, वो डिपेंड करता है आप पे। मुझे तो एक चीज़ समझ में आती है या तो इंसान संघर्ष में किसी चीज़ को चुनता है या फिर सपनों के लिए चुनता है। तो मेरी ज़िंदगी में सपने तो थे, घर बनाया, लेकिन संघर्ष आ गया था, 1250 दूध चुकाने का पैसा नहीं था। मेरा काम बिल्कुल कम हो गया था, 40 लाख का कर्जा। उस सिचुएशन में मैंने फिर नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, एक और कंपनी 2014 में मैंने पकड़ी, उसे स्टार्ट किया, फिर वो गायब हो गई। फाइनली मैं ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया था। मुझे ये लगता था या तो मैं मर जाऊँ और या फिर मैं कुछ कर जाऊँ। और उसी समय में कहते हैं कि भगवान जब आपके सारे रास्ते बंद कर देता है, जब 99 रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भगवान एक रास्ता खोलता है और वो रास्ता क्या होता है? अचानक से आपकी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटी आती है। मैं मन्नतें माँगने गुजरात गया था अंबा जी के मंदिर में और भगवान के सामने बस मेरा एक ही कहना था कि या तो ज़िंदगी दो तो बहुत अच्छी दो और या फिर मुझे मौत दे दो। ये मेरा सोचना था। एक रात गुजरात अंबा जी के मंदिर में मैंने दर्शन किए, वापस लौटा, खाना खा के सो रहा था। अचानक रात को 12 बजे फ़ोन आता है कि दोस्त ये बिज़नेस है देख लो, समझ में आ जाए तो कर लो। एक लेसन है मेरा यहाँ पे और मेरे लिए भी लेसन था वो। अगर मुझे ये कहा जाता उस दिन कि नेटवर्क मार्केटिंग है तुम जॉइन कर लो तो शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग को देखने भी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से। उन्होंने ये कहा कि एक बिज़नेस है देख लो, इन्वेस्टमेंट नहीं है, समझ में आ जाए तो कर लो, सपने पूरे कर सकते हो। तो मैं इस बिज़नेस को देखने के लिए गुजरात से सीकर आया, सीकर से जयपुर आया और फाइनली मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खूबसूरत पल आया। मैंने डेमो देखा, प्लान देखा, मुझे बिज़नेस समझ में आया और मैगज़ीन में मुझे एक फ़ोटो दिखाया गया कि ये लेडीज़ बिज़नेस में 70 लाख रुपए महीना कमाती है। मेरे मन में भी घंटियाँ बजने लगी कि यार जब कोई 70 लाख रुपए कमा सकता है, तो मुझे तो 1 लाख रुपए महीने का कमाना था। 1 लाख रुपया। मैंने सोचा 1 लाख रुपया तो मैं कमा ही सकता हूँ। करना क्या था? पता चला दुकान बदली थी, मैंने दुकान बदली, स्टार्ट किया और दोस्तों जब मैंने मोदीगिर को स्टार्ट किया, तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मेरे सामने सब कुछ ऐसे लगता है सब कुछ आसान है, लेकिन मेरे लिए शुरू में आसान नहीं था। जिस जगह से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, राजस्थान के एक ऐसे बेल्ट से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, शेखावाटी से, सीकर से। वहाँ पे लोगों का कंपनियों के नाम पे विश्वास इतना तोड़ा गया है, ज़रूरत से ज़्यादा, कभी वो कंपनी, कभी वो कंपनी, कभी वो कंपनी और आज मैं मानता हूँ केवल राजस्थान में नहीं, हर शहर में विश्वास लोगों का टूटा हुआ है, कंपनियों के नाम से। तो हमारे वहाँ पे जब मैं मोदीगिर के बारे में लोगों को बताता था कि ये बिज़नेस है, एक लेडीज़ से 70 लाख रुपए महीने का कमाती है, हम भी कमा सकते हैं। और लोगों ने पता क्या कहा कि तेरा क्या, तेरा तो बाप भाग गया। तू भी कल को घर छोड़ के भाग जाएगा। ये बिज़नेस हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, इसमें लोगों की इज़्ज़त जाने का खतरा है। माय गॉड! फिर लोग कहते थे, ये जनरेशन प्लान है, मोदी केयर में इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होगी। मैं डर गया और मैं डर गया और 2 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया इन द सेंस मैंने कुछ सीखा ही नहीं। मैं नहीं कर पाया और मैंने कुछ नहीं किया 2 महीने। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पल आया, मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे मोदी केयर को जॉइन कराया था, उन्होंने कहा, "दोस्त वो लेडी जिनके बारे में बात कर रहा हूँ 70 लाख कमाती है, वो जयपुर में आई है, एक बार उनको देख लो, समझ में आ जाए तो कर लो और नहीं तो मत करना।"
फाइनली दोस्तों वो मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत पल था। 19 मई 2016 मैं सेमिनार देखने आया और सेमिनार में मैंने डॉक्टर सुरेखा भार्गवा को देखा और इनकी मुझे एक स्टोरी टच कर गई थी कि 1996 में डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी ने मोदी केयर को स्टार्ट किया अरुण भार्गवा जी के साथ। 2004 में मिस्टर अरुण भार्गवा जी जब पैरालाइज हुए, तो उन्होंने स्टोरी में बताया कि 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी इनके घर में महीने का 5 लाख रुपया आता था। वो स्टोरी मुझे टच कर गई। कि जब अरुण भार्गवा जी पैरालाइज हुए, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी के घर में महीने का 5 लाख बिना कुछ किए का आ सकता है। इसका मतलब मैं सोचता था, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे वो जगह मिल गई कि यही वो जगह है, जहाँ से अगर मैंने काम कर लिया, तो मैं कल रहूँ ना रहूँ, मेरे घर में महीने का एक सिक्योर इनकम आएगा। माइंडसेट हुआ, काम करना स्टार्ट किया और मैंने मोदी केयर में सफलता पाई नहीं, मेरे पास सफलता बरसी है। कई सारे लोग कहते हैं मोदी केयर मैंने किया तो मैं आज आपको बता दूं मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पहले दिन से माइंड सेट किया एंड सक्सेस के मंत्र मैंने पूछे, क्योंकि सफल लोगों से जब पूछते हैं तो सफलता बहुत आसान होती है, मुझे ऐसा लगता है। उसी सेमिनार में डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी थे, मनोज मलिक जी थे, तरुण बजाज जी थे, सबको देखा मैंने और मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया, 2 महीने मैं भी फेल हुआ। उसके बाद में जब मैं मोदी केयर में आया तो मुझे पता चला कि मेरा माइंड सेट हो चुका था। तो मुझे एक बात समझ में आई, माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट कहाँ होता है? तो हमें छोटी पिक्चर दिखाई जाती है, फिर उसके बाद में हम जाते हैं, तो जब सेमिनार में और इनमें हम देखते हैं बड़ी पिक्चर तो हमें माइंड सेट हो जाता है। मैंने अपलाइन से पूछा मुझे 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, ये मेरा उस दिन का काम था जब मैंने मोदी केयर को स्टार्ट करना चाहा था। आज लोगों का सवाल होता है कि क्या करना चाहिए मोदी केयर करने के लिए? तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 19 मई 2016 को सेमिनार देखा, 23 मई को मैं दिल्ली गया क्योंकि मुझे कुछ करना था। 23 मई को जाकर के मैंने देखा तो मुझे इनके पूरे सेमिनार में एक ही चीज़ देखने को मिली कि इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए 4 बेसिक है, यूज़ करो, शेयर करो, स्पॉन्सर करो, सिस्टम को फॉलो करो। सबसे पावरफुल था सिस्टम। मैंने 24 मई 2016 से काम शुरू किया और मैंने कहा अपने अपलाइन से बैठ कर के मनोज मलिक जी से कि सर मुझे 1 लाख रुपया महीने का कमाना है। मनोज मलिक जी ने बोला कि 1 लाख रुपया कमाना बहुत आसान है, लेकिन सीखना पड़ेगा। मैंने बोला सर मैं तैयार हूँ। उन्होंने बोला कि 2.5 साल लोग सुधरने में लगा देते हैं, पैसा तो 6 महीने में आ जाता है। मैंने बोला सर हालत इतनी बिगड़ी हुई है, मैं सुधरा हूँ, आप मुझे बताइए कैसे आता है? तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताई थी कि बड़ी सफलता पाने के लिए आपको 4 बेसिक करने पड़ेंगे। पहला बेसिक यूज़ है, दूसरा शेयर है, तीसरा स्पॉन्सर है और चौथा सिस्टम है। आप बहुत अच्छा यूज़ करते हो, बहुत अच्छा शेयर करते हो, बहुत अच्छा आप स्पॉन्सर करते हो, लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो आपका सारा काम बेकार है। मैंने बोला सर आई एम सबमिटेड इट टू यू। मैंने अपने आप को सबमिट किया। आप बताएँ मुझे जैसा करना है वैसा बोलोगे मैं करूँगा। मेरे अपलाइन ने बोला कमिटमेंट। मैंने बोला सर बताइए क्या? बोले 1 लाख रुपए महीने का चाहते हो तो काम कितना करना पड़ेगा? मैंने बोला आप बताओ काम कितना करना पड़ेगा, मैं काम करूँगा। हर महीने का मैंने गोल बनाया, 6 महीने के लिए मैंने डायरी में लिखा और मनोज मलिक जी हमेशा एक बात के लिए कहते हैं कि सपनों को लिख दो। मैंने लिख दिया। 6 महीने में 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। मैंने बस लिख दिया 6 महीने में 1 लाख कमा रहा हूँ। फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया, बताया लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाई, काम करना स्टार्ट किया। मैं 90 लोगों के रिजेक्शन के बाद वापस आया था इस बिज़नेस में और फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने काम को करना स्टार्ट किया तो मैंने एक ही चीज़ पे फ़ोकस किया, पहला फ़ोकस किया मैंने सेल्स पे, क्योंकि हम जिस बिज़नेस में हैं वो बिज़नेस सेल्स का है। अगर हम सेल्स नहीं कर सकते, तो हम लीडर नहीं ला सकते। मैंने इस बिज़नेस में एक ही चीज़ पे फ़ोकस किया कि सेल करूँगा तो मेरा चेक दिखेगा और चेक दिखेगा तो लोगों को दिखाऊँगा टेस्टिमोनियल, क्योंकि हमारे मारवाड़ी में कहावत है रामदेव जी को और भौमिया जी को भी लोग तभी पूछते हैं जब वो पर्चा देते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग किसी को बताने जाते हो तो मेरे यहाँ तो ये था कि भैया तेरे पास क्या आया? मैं इसी चीज़ के लिए काम करने लगा। मैंने 4 दिन में 75,000 की सेल करी पहले महीने। मेरा चेक 2247 का। 4 दिन में वो सेल हुई, उससे मेरा चेक बना 2247 का। फिर मैंने मनोज मलिक जी ने बताया था सिस्टम को फॉलो करो, मैंने सिस्टम में लोगों को लाना शुरू किया और क्या हुआ? 21 लोग छोड़ के चले गए थे, 4 लोग बचे। उन 4 लोगों को सिस्टम में डाला। अगले महीने सेल हमारी 5.25 लाख रुपए थी। मैं आप लोगों को सबको बता दूँ ये बिज़नेस प्योरली सेल्स का है और सेल्स घर-घर जाके बेचने का नहीं है, लीडर्स को डेवलप करने का है। मैंने अपने जो 4 लोग बचे थे, उनको ले जाके सिस्टम में डाला और सिस्टम में डाला।
उसकी वजह से मेरा दूसरे महीने का चेक 22,273, तीसरे महीने 26,811, चौथे महीने 50,921, पांचवें महीने 80,000, फाइनली 8वें महीने मेरा चेक था 99,097 रुपए का। मैंने 6 महीने में लाख का सोचा था और मैं 8वें महीने में 1 लाख पे था, 1 रुपया कम था, 3 रुपए कम थे। और दोस्तों आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं करीब-करीब महीने का 7.5 लाख रुपए मोदी केयर से कमाता हूँ। एक कार का सपना मैं देखता था, मैंने पहली कार 9 महीने में होंडा की अमेज मोदी केयर से ली। अभी मैं मर्सिडीज़ बुक कर चुका हूँ, अभी मेरे चाचा-ससुर एक्सपायर हो गए थे इसलिए हमने वो गाड़ी नहीं ली, बाकी मैं 15 दिसंबर को ही ला रहा था। एक घर मैं मोदी केयर से ले चुका हूँ और ये बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मोदी केयर में मूँगफली के छिलके हैं। मैं इस बात को फ़ील करता हूँ क्योंकि मैं इस बात के लिए उस दिन से मैं मेरा माइंडसेट है कि जब सुरेखा मैम को हमने पहले दिन से देखा है, वो 70 लाख रुपया कमाती थी, आज 1 करोड़ 27 लाख कमाती है, तो मुझे पता है, ये बहुत आसान है। मैं कमाता हूँ ये बड़ी बात नहीं है, आज मेरी टीम में मेरे लीडर्स हैं जो महीने का 7-7 साढ़े 7-8 लाख रुपया कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारी टीम में हैं जो महीने का 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 20,000 बहुत सारे पैसे कमाते हैं। मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ मोदी केयर का। अगर मैं होता तो मेरी कंडीशन ये थी 1250 रुपए दूध का नहीं चुका पा रहा था। आज हमारी टीम में लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर मोदी केयर, वेरी थैंकफुल फॉर ऑल अपलायंस एंड वेरी थैंकफुल फॉर ऑल लीडर्स, चैंपियंस। मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। ये सब सक्सेस मेरी ज़िंदगी में आई। आज मैं क कार का सपना देखता था, आज टीम में 55 से ज़्यादा कारें मेरी टीम में हैं। ये सब कैसे हुआ? आज जब सक्सेस स्टोरी की बात होती है तो मुझे वक़्त मिला है आधा घंटे का, अगले 10 मिनट में मैं अगर बात करूँ, तो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कुछ चीज़ें रही। मैंने सबसे पहले एक चीज़ पे गौर किया, आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। आप वही बनते हो जो आप सोचते हो, क्योंकि हमें सुरेखा मैम ने सिखाया कि जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे वैसे बन जाओगे। तो हमने वो सोचना शुरू किया जो हम बनना चाहते थे। हमने बड़ा सोचा। मैं 1 करोड़ रुपए की बात करता हूँ हमेशा, कि 1 करोड़ रुपया महीने का कमाऊँगा। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप लोग भी मेरा परिवार है। सुरेखा मैम का एक मिशन है, निशांत जी का मिशन है, पूरे मोदी के परिवार का मिशन है। हम हर घर में ये चाहते हैं कि हमें सक्सेस कैसे मिली, आपको भी सक्सेस कैसे मिले। मैं उसी चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले कंट्रोल किया अपनी सोच पे। समीर मोदी जी कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हाँ, हमने सोच को बिल्कुल देखा, क्या हम सही सोच रहे? मैंने बिल्कुल देखा, सोच मुझे लाखों कमाना है, मुझे करोड़ों कमाना है। सुरेखा मैम कहती थी फेक इट टिल यू मेक इट। एक-एक शब्द उनका हमारे लिए जान है। हमने बड़ा-बड़ा सोचा, बड़ा-बड़ा बोला और जब बड़ा सोचते हो, बड़ा बोलते हो तो शुरू में लोग आपको पागल बोलते हैं। हमें लोगों ने पागल कहा कि तुम ये नहीं कर सकते। हमने बोला कि हम करके दिखाएँगे। अपने अंदर विश्वास पैदा किया। जो सोचते थे वो बोलते थे और एक दिन ऐसा ही हुआ वो ऐसा होने भी लगा। तो पहला कंट्रोल हमने किया सोच पे, दूसरा हमने कंट्रोल किया पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप बोलते हो। कई सारे लोग क्या करते हैं, जब मोदी केयर में आते हैं, उनसे पूछो कैसे हो? कट रही है ज़िंदगी, आजकल तो काम चल नहीं रहा। अगर आप ये बोलोगे तो आपके साथ वही होगा जो आप बोल रहे हो। जब आपका काम नहीं चलता उस समय हमने जब हमसे कोई पूछता था कैसा है काम? बहुत अच्छा। कैसा है काम? बहुत अच्छा। कैसा है काम? बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा तो यूनिवर्सल पावर है, आपका काम अच्छा नहीं चलेगा। हमने बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता चला गया। ये उस समय बोलने की दरकार है जब आपके पास कुछ नहीं हो। आने के बाद तो कोई भी बोल लेगा, है ना? क्यों? आपका माइंडसेट और आपका माइंडसेट माइंड की ट्यूनिंग कब से हुई? बचपन से। जब हम पैदा होते हैं ना तब से हमारे माइंड में ट्यूनिंग करी जाती है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो और एक बहुत बड़ी बात बोली जाती है, पैसे कमाना मुश्किल है। इस माइंड को ट्यून किसने किया? हमारे परिवार ने, हमारी सोसाइटी ने। इस ट्यूनिंग को चेंज करो। जब कोई पूछता है कैसा है काम? बहुत अच्छा। कैसा है काम? बहुत अच्छा। कैसा है काम? बहुत अच्छा। क्या पाना चाहते हो? जिंदगी के सारे सपने बोल डालो। लाखों का घर, करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों का घर, करोड़ों लाखों की गाड़ियां, लाखों करोड़ों रुपए, हम ये चाहते हैं, हमने बोलना शुरू किया। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड।
जब आप बोलते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पता है आपको इस चीज का। सपनों को डायरी में लिखा, बोलना शुरू किया, एंड उसके बाद क्या किया, हम काम पे मेहनत करते हैं, ये बिल्कुल सटीक बात है, लेकिन काम से ज्यादा हम मेहनत खुद पे करते हैं। किसी किताब में लिखा था कि तोल मोल के बोल। जब हम बोलते हैं किसी को, तो हम तोलते भी है, उसका मोल भी देखते हैं, फिर बोलते हैं। मतलब इसका क्या है, अपने आप की वैल्यू क्रिएट करो। हमने अपने आप की वैल्यू क्रिएट करी कि हाँ, हमें लाखों रुपए कमाना है। हम डेली सुबह काम करने उतरते थे, बड़े सपने डायरी में लिख दिए, प्लान कर लिया कि आज मुझे इतने डेमो करने, इतने प्लान करने हैं। लेकिन हर उस प्लान के पीछे हम एक बार झांक करके देखते थे पहले अपने परिवार की तरफ। क्या मैं मेरे परिवार के लिए वो काम कर रहा हूँ जो ईमानदारी से मुझे करना चाहिए? क्योंकि मैं अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी माँ को जब छोड़ के जाता था, तो एक बात करके जाता था, ईमानदारी से काम करके आऊँगा और मेरे काम करने से मेरे परिवार का भला होगा। दोस्तों, मैं इतना काम करता था, इतना काम करता था, इतना काम करता था, मुझे डेमो प्लान की बात करते हो, कितना डेमो प्लान करना है? मेरा एक लक्ष्य था कि 10,000 रुपए की सेल करे बिना मैं घर में नहीं घुसता था। ये स्टार्टिंग की बात है। 10,000 की सेल करके घर में घुसता था, ये करके आता था, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं जीबीडी लेवल पे आ गया हूँ, करीब 7.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। लेकिन आज भी हम लोग पनाह में है सुरेखा मैम की में, हम लोग पनाह में मनोज मलिक जी की में, हम पनाह में अपने अपलाइन की में, हम हमेशा अपनी टीम को यहाँ से लगा के रखते हैं, और इसी चीज का नतीजा है कि आज सफलता दिन ब दिन आती जा रही है। अगर मैं आज की बात करूंगा, आज पूरे परिवार के लिए एक मैसेज की मेरी तरफ से, तो सक्सेस के मंत्र होते हैं, सक्सेस के सूत्र होते हैं। तो सक्सेस का मंत्र क्या है? आज सुबह मेरे एक लीडर है मिस्टर मनोज छटेरा जी, हमने उनका आज सेशन करवाया था, उनकी ट्रेनिंग करवाई थी, और मुझे उनकी ट्रेनिंग में बहुत खास चीज लगी। तो उन्होंने सक्सेस का एक मंत्र बोला, आप चाहे तो अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। आप 5 साल में 2,70,00,000 रुपया कमा सकते हैं महीने का। कितने लोग कमाना चाहते हैं? अपने आप पे गौर करिए। और मैं कहता हूं, मैं 8वीं क्लास पास हूं, सिलाई करता था, मशीन चलाता था, और जब मशीन चलाता था ना, तब भी मैं सपने देखता था, और आज भी मैं सपने ही देखता हूं। और सपने देखता नहीं था, सपने पूरे करने के लिए हम काम करते हैं। सक्सेस का एक मंत्र मेरी नजर में आया कि जब मैं कुछ कर सकता हूं, क्यों? एक सुरेखा मैम जब 1,27,00,000 कमा सकती है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। लेकिन 1,27,00,000 से पहले आप ये चेक करिए, वास्तव में आपके परिवार में जरूरत कितने की है। अगर आपको 10,000 रुपए कमाना ना, तो पहले 10,000 रुपए का गोल बनाइए, 10,000 कमाइए, और 10,000 के लिए क्या करना है, अपलाइन के पास बैठ के प्लानिंग करिए, और अपलाइन की गोद में भी मत बैठिए, फील्ड में जाइए, काम करिए और सेल लाइए। मैं कहता हूं, अगर कोई आदमी डेली 5,000 रुपए की सेल लाए, महीने की 1.5 लाख रुपए की सेल होती है, और 1.5 लाख से अगर 10 जनरेशन ओपन करो, तो करीब करीब 7 से 8,000, 10,000 रुपए कमाया जा सकता है, ये करना। लेकिन आज मैं अगर मेरे टाइम की बात करूं, तो अगले 5 मिनट मेरे पास में है, सक्सेस का एक मंत्र जो मुझे मिला, तो आज मैं आपके साथ बोल रहा हूं। अगर 2,70,00,000 कमाना चाहते हो, तो सक्सेस का एक मंत्र है, 2 लोगों से बात डेली, 2 लोगों से बात, और महीने में 60 लोगों से मुलाकात। अगर डेली 2 लोगों से बात करी जाए, तो 60 लोगों से मुलाकात करी जा सकती है, और उसमें से 10% के हिसाब से भी ज्वाइनिंग आए, तो एक महीने में कितनी ज्वाइनिंग आएगी? 6। एक महीने में ज्वाइनिंग आएगी 6 कम से कम। फिर भी उसमें से बात करें, तो पूरे साल में कितनी हो जाएगी? 72 ज्वाइनिंग हो जाएगी, 72 ज्वाइनिंग हो जाएगी। 72 कंसल्टेंट हमारे साथ आ जाएंगे। उनमें से अगर 10 लोगों को, अगर आप कोर बनाए, कोर का मतलब कमिटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिबल, एंड हमेशा खुद को इवॉल्व करने वाले, एजुकेट करने वाले, अगर 10 लोग कोर हो, जो जिद्दी हो, जो कहे कि वास्तव में हम कुछ करना चाहते हैं, अगर 10 लोग कोर महीने के, एक साल में 10, कितना बीवी करे? अगर 3-3 हजार बीवी भी करे, 3-3 हजार की परचेजिंग भी करे, 1500-1500 बीवी भी करे, मैं तो कह रहा हूं 100 पीवी कम से कम करो। अब मोदी के एक नई उड़ान पे है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं, पहले महीने 10, दूसरे महीने 10 के साथ अगर 10-10 आए तो 100, तीसरे महीने 1,000, चौथे महीने 10,000, पांचवें महीने 1,00,000 लोग। 5 महीने में नहीं होता ना, छोड़ दो यार। अगर एक साल में 10 लोग भी कोर बने, अगले साल 100, तीसरे साल 1,000,
चौथे साल 10,000 और 5वें साल 1,00,000 लोग। अगर 1,00,000 लोग 1500 बीवी करे या 3,000 बीवी जो भी करे, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, मैं 8वीं क्लास पास हूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो 2-2 हज़ार का सामान भी खरीदे तो आपकी सेल 20 करोड़ होती है। 20 करोड़ का 10% महीने का, 10 करोड़ बीवी का अगर 10% करो तो 1 करोड़ महीने का होता है। 1 करोड़ महीने का होता है। उसका भी 10% करो तो भी 10 लाख रुपए महीने का होता है। मैं इसी चीज़ को मानता था, चलता था, काम करता गया, करता गया। आज आपके सामने हूँ, मेरा वक़्त पूरा हो चला है, लेकिन एक चीज़ का मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मोदी के जैसा दुनिया में ना तो कहीं कुछ है और शायद होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं कहता हूँ मोदी के जैसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मोदी केयर में समीर मोदी जी ने कोविड के तहत, मैं आपको बात बता दूँ, आज मेरे आस-पास के कुछ परिवारों की, मैंने कुछ परिवारों को देखा है, कुछ नहीं बहुत कुछ परिवारों को देखा है, कोविड के बाद में बहुत सारे लोगों के घरों में खाने को दाने नहीं है। कोविड के बाद में बहुत सारे लोग मैंने देखे, अपने परिवार के आस-पास के लोग, रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग जिनकी प्राइवेट नौकरियाँ चली गई, जिनके अपने धंधे खत्म हो गए एंड उसके बाद में आज हम उन लोगों को देखते हैं तो हमारी आँखों में आँसू आते हैं, क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो जाए, फिर भी लोग नहीं समझना चाहते, क्या करेंगे उनका? लेकिन धन्यवाद भगवान का, अब लोग समझने लगे हैं, अब लोग मोदी केयर को मानने लगे हैं, क्योंकि मोदी केयर में मैं वो आदमी बैठा हूँ जिसके घर में शायद कुछ नहीं होता अगर कोविड के टाइम में होता था। लेकिन मोदी केयर ने हमें कोविड के समय में महीने का 5-5 लाख रुपया हमारे खाते में आया है। कैसे नहीं माने हम मोदी केयर को? कैसे नहीं माने हम अपनी मेंटरशिप को? कैसे नहीं माने हम अपनी टीम को? आज आप सबसे यही कहना है, आज का मेरा वक़्त यही था, मेरी ज़िंदगी बनाई है मोदी केयर ने। एक 8वीं क्लास पास सिलाई करने वाला शख्स मैं, आज महीने का 7.5 लाख कमाता हूँ, बड़ी बात नहीं है। मेरा सपना महीने का 1 करोड़ है और ये मेरा वचन भी है, मेरा ईमान भी है, मेरा संस्कार, मेरा धर्म भी है। मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊँ टिल 2024, 2024 से पहले। इसके लिए हम लोग डेली काम करते हैं, डेली काम करते हैं, डेली काम करते हैं, डेली काम क्या करते हैं? हम अपनी टीम से रिलेशन बिल्ड करते हैं, टीम को कामयाब करने के लिए काम करते हैं। आज भी हम नई प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम अपने अप्लायंस का सम्मान करते हैं। ये सारी जो क्रेडिट है ना, वो सारा क्रेडिट सक्सेस का, वो केवल और केवल जाता है हमारे ग्रेट अप्लायंस को, पूरी टीम को, मोदी केयर को एंड आप सबको। सो थैंक यू वेरी मच निशांत जी। मुझे जो वक़्त मिला था, मुझे बस इसी वक़्त में पूरी बात करनी थी। आज मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू मनोज मलिक सर, थैंक यू ऑल ग्रेट अप्लायंस एंड थैंक यू ऑल टीम लीडर्स चैंपियंस। सारा क्रेडिट आप सबको जाता है। मैं तो बिल्कुल सिंपल था, सिंपल आया था और मुझे तो लगता है बहुत आसान है मोदी केयर थैंक करना। यू। थैंक यू सो मच मैम। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। कहने को भले ही आप घड़ी देख रहे थे, कह रहे थे मेरा इतना ही टाइम दिया है, मुझे इतना ही टाइम मिला है और आज मुझे इतना ही टाइम बोलना है, पर मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बात छूटी है। हर बात तो कह दिया आपने, सबमिशन कह दिया, डिवोशन कह दिया, माइंडसेट कह दिया, विजन कह दिया, मेहनत कह दी, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो, क्या शब्द बोलने क्या शब्द नहीं बोलने वो देखो, अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, सिस्टम के लिए सबमिट हो, 10,000 रुपए महीने पे फोकस करो, टीम के साथ रिलेशन बिल्ड करो, हर चीज, मतलब इससे आगे और क्या होता है? अगर आप ये काम आधे घंटे में बता सकते हो, आधा घंटा भी नहीं, उसमें भी 3 मिनट आपने बचा लिए, वो बचत कर 3 लिया मिनट आपने। इसलिए बचाए थे माँ, 3 मिनट इसलिए बचाए थे कि हाँ, मेरे अपलाइन को कमिटमेंट करना था मुझे। हाँ, अब कमिटमेंट मेरा ये है माँ कि हाँ। 2021 में आपका वीरू 2 करोड़ 51 लाख रुपया पूरे साल का कमाएगा। एक आम आदमी की औसत ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में वो 2 करोड़ 50 लाख कमाता है और आपका वीरू इस 2021 में 2 करोड़ 51 लाख कमाएगा, कमा रहा है, कमा चुका है। हो मैं जाएगा, इसे महसूस कर चुका हूँ। हो जाएगा भैया। मैं सबको बताना चाहती हूँ, मैं जब से आपसे पहले दिन से मिली हूँ, आप एक काम, किसी भी इवेंट में हम मिलते थे, एंड में आके आप एक काम करते थे, मैं किसी सीट पर बैठी होती थी, आप नीचे आकर के बैठ जाते थे, दोनों हाथ पकड़ लेते थे और कहते थे बस एक वादा करने आया हूँ, और बताते थे कि मैं अगले महीने इतने चेक के साथ हाजिर होऊंगा, मैं अगले महीने इतने वॉल्यूम के साथ हाजिर होऊंगा, और बस अगले महीने जो कहते थे वो करके ही मिलते थे। तो कहते हैं ना, वो जो डायलॉग है ना, मैं जो बोलता हूँ वो मैं जरूर से करता हूँ, ये आप पे बिल्कुल सूट करता है। और बड़ी खुशी की बात ये भी है कि बड़ा बोलते हो, छोटा बोल के किया तो क्या किया, बड़ा बोलते हो, जिस समय आप बोलते हो उस समय लगता है कि ये तो भैया बहुत मुश्किल है, पर एक तरफ बोलते हो और दूसरी तरफ फिर उसके प्रति डेडिकेटेड हो जाते हो, उस पर जान लगा देते हो, उस पर काम, मतलब उसको जीने और मरने का सवाल बना करके फिर उसको पूरा करने पे उतर आते हो। तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके बोले हुए कमिटमेंट को पूरा करने से रोक नहीं पाती है। और ये लगातार होता आया है, होता आया है, होता आया है। और अब जो आपका 2021 का 2.5 करोड़ का कमिटमेंट है, 2 करोड़ 51 लाख का शगुन के साथ जो कमिटमेंट है, वो भी डेफिनेटली पूरा हो ही 2 जाएगा। करोड़ 51 लाख मेरा,
151 प्लस लोग लखपति एंड 151 हमारी टीम में कार्य और 200 से ज्यादा ऐसे योद्धा, 200 से ज्यादा ऐसे योद्धा जिसे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में उतार दिया जाए तो वो मोदी के नाम की लहर जगा देंगे। ऐसा हमारा मिशन है मां। और इन सब के लिए आज पूरी टीम की तरफ से आपका वीरू आपको सलाम करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों ये हैं हमारे वीरू भाई, ये हैं हमारे वीरेंद्र टेलर, एक टेलर मास्टर जो कि मशीन पे पैर चलाया करता था पर उससे भी तेज अपना दिल और दिमाग चलाया करता था, और जिसने अपने दिल में आई हर बात को सीरियसली ले लिया। मोदी केयर उन्हें मिला उनके माइंडसेट के कारण, और फिर जो मेहनत करी उन्होंने वो अपने सपने और अपने संस्कारों के कारण। इनका गला खराब हो जाता था, इतने मेहनत करते थे, इनका गला खराब हो जाता था। मैं कहती थी भैया अपना गला संभालो, भैया अपना गला संभालो। मतलब अगर ये कहा जाए ना कि इन्होंने जी जान लगा दी तो कोई गलत नहीं होगा। और इतने बड़े सपने तो सचमुच जी जान लगा के पूरे होते हैं। अगर हम अपने आप को बचा बचा के जितना मिनिमम करना पड़े वो करें तो यहाँ पहुंचते भी नहीं है। इन्होंने जो मैक्सिमम जो भी करना पड़ा हर वो काम किया, और इसीलिए आज 7.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे टेलर मास्टर पहुंचा है। मैं भूलूंगी नहीं कभी, इन्होंने मुझसे आके कहा था मैडम आपके ना ब्लाउज कोई भी टेलर ढंग का नहीं सिलता है, मैं सिलूंगा आपका ब्लाउज एक दिन। मैंने कहा था भैया आप जो सफलता के लिए कर रहे हो ना वो काफी है। कहने लगा नहीं मैं डेफिनेटली एक बार आपका ब्लाउज सिलूंगा और आप भी कहोगे कि इससे अच्छा ब्लाउज दुनिया में कोई नहीं बना सकता। तो वो टेलर मास्टर जो कि ब्लाउज सिलने में जिसको महारत हासिल थी, आज वो लोगों की किस्मत सिलने पर उतर आया है। तो देखो खुद की किस्मत तो कहां से कहां उसने पहुंचा दी है। जोरदार तालियां हम हमारे वीरू टेलर भाई के लिए बजाएंगे, वीरेंद्र कुमार जी के लिए बजाएंगे, और बस मोदी केयर को धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने लायक एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिस पर कोई भी बस फैसला कर ले, इरादा कर ले, मेहनत कर ले, बाकी सब समीर मोदी जी कर रहे हैं, सफल होता चला जाता है। फैंटास्टिक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं थ्रिल्ड हूँ इस स्टोरी को सुन के, तो मैं समझ सकती हूँ आप सब लोग भी थ्रिल्ड होंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी को जो आज आपके अंदर संचारित हो रही है इसको काम में लीजिए, एक्शन में कन्वर्ट कीजिए और अपने सपनों को इसी तरीके से पूरा होते हुए देखिए। आइए दोस्तों